मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, हरियाणा की नहरों वाला टॉपिक। जितनी भी हरियाणा की जो प्रमुख नहरें हैं उनसे हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो ये सीईटी का एग्जाम है, इसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। हरियाणा की जो मुख्य नहरें हैं उनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा की मुख्य नहरें। तो ध्यान दें, सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी यमुना नहर की। पश्चिमी यमुना नहर, अच्छे से नोट करना, कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। पश्चिमी यमुना नहर। अब जो ये पश्चिमी यमुना नहर है, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो पश्चिमी यमुना नहर है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो यमुना नदी जो उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड में यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है और हरियाणा में प्रवेश करती है कलेसर नामक स्थान से। यमुनानगर जिले के कलेसर नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है और हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है यमुना नदी। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है, ठीक है, इस प्रकार से। और इस साइड में है यूपी स्टेट, ठीक है। अब जो पश्चिमी यमुना नहर है, पश्चिमी यमुना नहर यमुनानगर जिले में एक स्थान है ताजेवाला, और ये ताजेवाला नामक स्थान से दो नहरें निकलती हैं। एक तो है पश्चिमी यमुना नहर और एक है पूर्वी यमुना नहर। यानी कि जो यमुना नदी के जो पूर्व में है वो तो है पूर्वी यमुना नहर, और जो यमुना नदी के पश्चिम में है वो है पश्चिमी यमुना नहर, और ये ताजेवाला नामक स्थान से निकलती है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पूर्वी यमुना नहर है वो किस राज्य में बहती है। जो पूर्वी यमुना नहर है, पूर्वी यमुना नहर हमारी रहेगी यूपी के अंदर। पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश राज्य में है। और जो पश्चिमी यमुना नहर है, पश्चिमी यमुना नहर यमुना नदी के पश्चिम किनारे से और ताजेवाला नामक स्थान से निकलती है, और ये हरियाणा में है। पश्चिमी यमुना नहर ये इस प्रकार से है, ताजेवाला नामक स्थान से निकलकर ये फिर ये यमुनानगर जिले से करनाल, करनाल के बाद ये पानीपत, पानीपत के बाद सोनीपत, और सोनीपत के बाद फिर दिल्ली में जो यमुना नदी पर जो ओखला बैराज है, दिल्ली के अंदर यमुना नदी पर जो ओखला बैराज है उसमें मिल जाती है पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है। अब बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर जितनी भी नहरें हैं उनमें सबसे मुख्य नहर कौन सी है। तो पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे मुख्य नहर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा की सबसे मुख्य नहर कौन सी है, तो हरियाणा की सबसे मुख्य नहर है पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है, हरियाणा की सबसे मुख्य नहर है, और हरियाणा की सबसे लंबी नहर है। हरियाणा की सबसे लंबी नहर भी रहेगी, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर भी रहेगी, और हरियाणा की सबसे मुख्य नहर भी रहेगी। अब जो ये पश्चिमी यमुना नहर है, इसका निर्माण कब करवाया गया है कि जो पश्चिमी यमुना नहर है उसका निर्माण कब करवाया गया, तो प्राचीन समय में 1355 में पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ठीक है। प्राचीन समय में, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राचीन समय में पश्चिम यमुना नहर का निर्माण कब करवाया गया, तो 1355 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया, ठीक है। और जो पश्चिम यमुना नहर का निर्माण 1879 में अंग्रेजों द्वारा करवाया गया था। यह पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है कि पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण कब करवाया, तो 1879 में। अगर प्राचीन समय की बात करें तो 1355 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था। अब ये जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक ने, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किस किस जिले में करवाया फिरोज शाह तुगलक ने, तो वो जिले रहेंगे सिरसा, फतेहाबाद और हिसार। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, ये तीन जिले ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया। अब ये जो पश्चिमी यमुना नहर है, ये हरियाणा की सबसे लंबी और सबसे मुख्य और सबसे पुरानी नहर है। तो इसकी लंबाई कितनी है, पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई है 3226 किलोमीटर। ये पॉइंट आप अच्छे से नोट करना। पश्चिमी यमुना नहर की कुल लंबाई रहेगी 3226 किलोमीटर, कुल लंबाई, यानी कि ब्रांचों सहित जितनी भी उसकी शाखाएं हैं उनके समेत पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई है 3226 किलोमीटर। अब बात करते हैं पश्चिमी यमुना नहर है उसकी मुख्य शाखाएं। तो उसकी मुख्य शाखाएं हैं दिल्ली,
दिल्ली, दिल्ली आसी। इसकी मुख्य शाखाएं हैं दिल्ली, आसी और सिरसा। दिल्ली, आसी, सिरसा, ये पश्चिमी यमुना नहर की मुख्य शाखाएं रहेंगी। अब जो ये पश्चिमी यमुना नहर है ये हरियाणा में कहाँ कहाँ पर सिंचाई करती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उसी के अनुसार आपको टिक करना होता है। तो ये जो पश्चिमी यमुना नहर है ये हरियाणा में कहाँ कहाँ पर सिंचाई करती है। इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं पश्चिमी यमुना नहर की। कुल लंबाई इसकी 3226 किलोमीटर है। तो ये सिंचाई करती है, मुख्य रूप से आपको बताता हूँ। वैसे तो बहुत सारे ज़िले हैं जिनमें ये सिंचाई करती है पश्चिमी यमुना नहर। तो ये करनाल में सिंचाई करती है, जींद में सिंचाई करती है, सिरसा में सिंचाई करती है, सोनीपत में सिंचाई करती है, रोहतक में सिंचाई करती है और दिल्ली के कुछ भागों में सिंचाई करती है। और जो हरियाणा से लगा हुआ जो राजस्थान का जो एरिया है, जो भाग है, जो राजस्थान का जो हिस्सा हरियाणा से लगा हुआ है वहाँ पर भी पश्चिमी यमुना नहर द्वारा सिंचाई की जाती है और दिल्ली के कुछ भागों में भी सिंचाई की जाती है। तो ये ध्यान रखना, करनाल, सोनीपत, रोहतक, जींद, सिरसा, हिसार, इन जिलों में पश्चिमी यमुना नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है, और दिल्ली और राजस्थान के कुछ भागों में भी, और अम्बाड़ा में भी सिंचाई की जाती है पश्चिमी यमुना नहर से। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना। ये थी पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो पश्चिमी यमुना नहर है ये यहाँ पर आकर दिल्ली में जो ओखला बैराज है पश्चिमी यमुना नदी पर है, यमुना नदी पर जो ओखला बैराज है उसमें मिल जाती है पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, फिर यहाँ से दो नहरें और निकलती हैं। एक तो नहर है ओखला बैराज से ही निकलती है आगरा नहर। ये जो ओखला बैराज है दिल्ली के अंदर यमुना नदी पर, यहाँ से एक नहर निकलती है, फरीदाबाद जिले में आती है। फरीदाबाद जिले के बाद ये पलवल में, इसे बोलते हैं आगरा नहर। ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना, ये है आगरा नहर। क्वेश्चन पूछते हैं कि आगरा नहर कहाँ कहाँ पर सिंचाई करती है, तो आगरा नहर फरीदाबाद में सिंचाई करती है मुख्य रूप से। ठीक है, इसके बाद जो दिल्ली का जो ओखला बैराज है, ओखला बैराज से एक नहर निकलती है गुरुग्राम नहर, उस नहर का नाम है गुरुग्राम नहर। ये जो आगरा नहर है, गुरुग्राम नहर है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ से निकलती है। तो आगरा नहर कहाँ से निकलती है, ये भी दिल्ली में जो ओखला बैराज वहाँ से निकलती है, और जो गुरुग्राम नहर है ये भी दिल्ली के ओखला बैराज से निकलती है। तो ये जो गुरुग्राम नहर है ये दिल्ली के ओखला बैराज से निकल कर ये फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद ये गुरुग्राम, गुरुग्राम के बाद ये नू यानी कि मेवात। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गुरुग्राम नहर है ये कहाँ कहाँ पर सिंचाई करती है। तो गुरुग्राम नहर मेवात के अंदर, गुरुग्राम के अंदर, फरीदाबाद के अंदर सिंचाई करती है। तो ये अच्छे से नोट कर लेना, जो आगरा नहर है वो फरीदाबाद में सिंचाई करती है और जो गुरुग्राम नहर है वो मेवात, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सिंचाई करती है। ठीक है, अच्छे से नोट करना। और ये जो गुरुग्राम जो नहर है, गुरुग्राम जो नहर है इसका जो निर्माण का कार्य कब शुरू हुआ, इसका निर्माण का कार्य 1970 में, इसके निर्माण का कार्य, गुरुग्राम नहर के निर्माण का कार्य 1970 में शुरू हुआ। ठीक है, ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना, 1970 में इसका जो निर्माण शुरू हो गया था गुरुग्राम नहर का। अब हम आगे बात करते हैं कि हरियाणा में, क्वेश्चन पूछते हैं कि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा सिंचाई किस नहर द्वारा की जाती है। हरियाणा में जो सिंचाई की जाती है सबसे ज़्यादा सिंचाई किस नहर द्वारा की जाती है। अब तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि हरियाणा के अंदर कुल कितनी नहरें हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हरियाणा के अंदर कुल कितनी नहरें हैं तो लगभग 1432 नहरें हैं। लगभग हरियाणा के अंदर नहरें रहेंगी लगभग 1432 कुल नहरें। अब हरियाणा में सबसे ज़्यादा पश्चिमी यमुना नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। हरियाणा के अंदर जितनी भी नहरें हैं उनमें सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है पश्चिमी यमुना नहर द्वारा। लेकिन अगर बात करें कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, ये तो नहरों की बात है। हरियाणा के अंदर जितनी भी नहरें हैं नहरों में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है पश्चिमी यमुना नहर द्वारा। लेकिन वैसे हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, नहरों द्वारा या ट्यूबवेलों द्वारा, किस या फव्वारों द्वारा, किस द्वारा की जाती है। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिंचाई
ट्यूबवेलों द्वारा की जाती है। ये ध्यान रहे, हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिंचाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिंचाई ट्यूबवेलों द्वारा की जाती है। और हरियाणा में नहरों में सबसे ज़्यादा सिंचाई पश्चिमी यमुना नहर द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा सिंचाई किस जिले में की जाती है, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिंचाई सिरसा जिले में की जाती है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिंचाई सिरसा जिले में, और सबसे कम सिंचाई पंचकुला और महेंद्रगढ़, सबसे कम सिंचाई पंचकुला और महेंद्रगढ़ में की जाती है, और सबसे ज़्यादा सिंचाई सिरसा जिले में की जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है कि हरियाणा के अंदर किस जिले में सबसे कम पंपिंग सेट हैं। हरियाणा के अंदर किस जिले में सबसे कम पंपिंग सेट हैं, किस जिले में ट्यूबवेल या पंपिंग सेट, ध्यान रहे। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ट्यूबवेल व पंपिंग सेट हैं, तो वो जिला रहेगा पंचकुला। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिंचाई सिरसा जिले में होती है, और सबसे कम सिंचाई पंचकुला या महेंद्रगढ़ में होती है। और हरियाणा में सबसे कम ट्यूबवेल व पंपिंग सेट हैं पंचकुला के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है कि हरियाणा में ट्यूबवेलों द्वारा, हरियाणा में नलकूपों द्वारा सिंचाई किस जिले में की जाती है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई किस जिले में की जाती है, तो वो जिला रहेगा कैथल जिला। हरियाणा में सबसे ज़्यादा नलकूपों से सिंचाई किस जिले में की जाती है, कैथल जिले में। एक बात का और ध्यान रहे, हरियाणा का जो रेतीला भाग है, हरियाणा के रेतीले भाग में सिंचाई किस प्रकार की जाती है, तो हरियाणा का जो रेतीला भाग है उसमें सिंचाई नलकूपों की सहायता से फव्वारों द्वारा की जाती है। हरियाणा का जो रेतीला भाग है उसमें सिंचाई नलकूपों की सहायता से फव्वारों द्वारा सिंचाई की जाती है। और हरियाणा का जो समतल भाग है, उसमें सिंचाई समरसेबल द्वारा की जाती है। हरियाणा का जो समतल भाग है उसमें सिंचाई समरसेबल द्वारा की जाती है। ठीक है, सबसे समतल भाग में सिंचाई समरसेबल या ट्यूबवेल द्वारा। हरियाणा का जो समतल भाग है उसमें सिंचाई समरसेबल या ट्यूबवेल द्वारा। और हरियाणा का जो रेतीला भाग उसमें नलकूपों की सहायता से फव्वारों द्वारा सिंचाई की जाती है। जो हरियाणा का रेतीला भाग है वहाँ पर, और हरियाणा में सबसे कम ट्यूबवेल व पंपिंग सेट रहेंगे पंचकुला जिले में, और सबसे कम सिंचाई होती है पंचकुला व महेंद्रगढ़ में, और सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है सिरसा जिले में। ठीक है, अच्छे से पॉइंट को नोट कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद अगली हमारी जो नहर है वो रहेगी भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर जो ये सतलुज नदी है, सतलुज नदी जो हिमाचल प्रदेश से पंजाब में प्रवेश करती है, और पंजाब के अंदर जो रोपड़ जिले में नांगल बांध बनाया गया सतलुज नदी पर, यहाँ से निकलती है भाखड़ा नहर। और भाखड़ा नहर हरियाणा में प्रवेश करती है फतेहाबाद ज़िले से, और फतेहाबाद में टोहाना से। और अगर गांव पूछे तो गांव रहेगा आजिमगढ़ गांव। आजिमगढ़ गांव से, फतेहाबाद के आजिमगढ़ गांव से हरियाणा में प्रवेश करती है। जिला पूछे तो फतेहाबाद, जगह पूछे तो टोहाना, और गाँव पूछे तो आजिमगढ़ गाँव से हरियाणा में प्रवेश करती है भाखड़ा नहर। ठीक है, भाखड़ा नहर की कुल लंबाई है 165 किलोमीटर। भाखड़ा नहर की कुल लंबाई रहेगी 165 किलोमीटर। तो ये जो भाखड़ा नहर है, भाखड़ा नहर सिंचाई करती है यहाँ से निकलकर, नांगल बांध से निकलकर, ये जो रूपनगर जिला है पंजाब का, और पटियाला जिला, रूपनगर, पंजाब के रूपनगर और पंजाब के पटियाला जिले में सिंचाई करते हुए, रूपनगर व पटियाला जिले में सिंचाई करते हुए ये हरियाणा में प्रवेश करती है। और ये जो भाखड़ा नहर है, भाखड़ा नहर की मुख्य शाखाएं हैं, अच्छे से नोट करना। ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि भाखड़ा नहर की मुख्य शाखाएं कौन सी हैं। तो भाखड़ा नहर की मुख्य शाखाएं हैं रोड़ी, बरवाड़ा, रतिया और फतेहाबाद।
ये भाखड़ा नहर की मुख्य शाखाएं रहेंगी। ठीक है, अच्छे से नोट करना। और भाखड़ा नहर द्वारा सिंचाई कहाँ कहाँ की जाती है? तो भाखड़ा नहर द्वारा सिंचाई सिरसा, हिसार में भाखड़ा नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। और ये जो भाखड़ा नहर है, भाखड़ा नहर का कार्य, भाखड़ा जो ये नहर है इसका कार्य कब शुरू हुआ? भाखड़ा नहर का कार्य 1946 में शुरू हुआ। ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट करना। भाखड़ा नहर का कार्य मतलब भाखड़ा नहर के बनने का कार्य कब शुरू हुआ? 1946 में। और भाखड़ा नहर द्वारा पानी कब छोड़ा गया? भाखड़ा नहर द्वारा पानी 1954 में छोड़ा गया। मतलब भाखड़ा नहर द्वारा पहली बार पानी कब छोड़ा गया? 1954 में। और भाखड़ा नहर के निर्माण का कार्य कब शुरू हुआ? 1946 में। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना। और भाखड़ा जो नहर है इसकी लंबाई है 165 किलोमीटर। और भाखड़ा नहर नांगल बांध से निकलकर ये पंजाब के रूपनगर पटियाला जिले में सिंचाई करती हुए हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में टोहाना नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है, या आजमगढ़ गांव से हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है, और ये सिंचाई करती है भाखड़ा नहर सिरसा और हिसार में मुख्य रूप से। ठीक है, और फिर जो इसकी जो मुख्य शाखाएं हैं, जो इसकी ब्रांच हैं, वो रहेंगी रतिया, रोड़ी, बरवाड़ा और फतेहाबाद। ये भाखड़ा नहर की मुख्य शाखाएं हैं। तो ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट कर लेना, भाखड़ा नहर की मुख्य शाखाएं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भिवानी नहर। भिवानी नहर, ये जो भिवानी नहर है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भिवानी नहर है, भिवानी नहर कहाँ से निकलती है? भिवानी नहर भाखड़ा नहर का ही भाग है। भिवानी नहर भाखड़ा नहर का ही भाग है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भिवानी नहर किस नहर का भाग है? तो भिवानी नहर भाखड़ा नहर का ही भाग है। तो जो ये भिवानी नहर है ये इस प्रकार से है, यहाँ से निकलती है। ठीक है, और ये जो भिवानी नहर है इस प्रकार से भिवानी जिले में सिंचाई करने के लिए ये जो भिवानी नहर है, फिर यहाँ पर ये जूही, ठीक है, फिर ये आगे चली जाती है लोहारू। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये जो जूही नहर आती हैं, जो ये लोहारू के अंदर जो नहर हैं, ये परियोजना बनाई गई थी सिंचाई करने के लिए, और कुछ नहीं है। सिंचाई करने के लिए ये परियोजना बनाई गई, और उस परियोजना के अंतर्गत ये नहर, इन नहरों का निर्माण किया गया। जैसे जूही नहर बोलते हैं, लोहारू नहर बोलते हैं, इनका निर्माण किया गया परियोजना के अंतर्गत। अब बात करते हैं जो भिवानी नहर। भिवानी नहर भाखड़ा नहर का ही भाग है। भिवानी नहर की लंबाई है 220 किलोमीटर। ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना। भिवानी नहर की लंबाई 220 किलोमीटर रहेगी। हरियाणा की सबसे छोटी नहर कौन सी है? हरियाणा की सबसे छोटी नहर है भिवानी नहर। हरियाणा की सबसे बड़ी नहर, हरियाणा की सबसे बड़ी नहर रहेगी पश्चिमी यमुना नहर, और छोटी नहर रहेगी भिवानी नहर। भिवानी नहर का नाम एक और भी है, भिवानी नहर को BN चक्रवर्ती नहर भी बोलते हैं। हरियाणा के दूसरे नंबर के राज्यपाल थे BN चक्रवर्ती, यानी कि वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था BN चक्रवर्ती नहर। और यह हरियाणा की छोटी नहर है, और इसकी लंबाई है 220 किलोमीटर। और ये भाखड़ा नहर का ही भाग है, और इसके द्वारा भिवानी जिले में सिंचाई की जाती है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट करना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अगली हमारी जो नहर है वो रहेगी मुन्नक नहर। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हरियाणा और पंजाब के बीच में विवाद है SYL नहर को लेकर, उसी प्रकार हरियाणा और दिल्ली के बीच में विवाद है मुन्नक नहर को लेकर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुन्नक नहर समझौता दिल्ली और हरियाणा के बीच में कब हुआ? हरियाणा और दिल्ली के बीच में मुन्नक नहर समझौता हुआ था 1996 में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा और दिल्ली के बीच में किस नहर को लेकर विवाद है? तो मुन्नक नहर को लेकर विवाद है। और ये समझौता कब हुआ था? 1996 में, हरियाणा और दिल्ली के बीच। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि मुन्नक नहर की लंबाई कितनी है? मुन्नक नहर की लंबाई 102 किलोमीटर है। मुन्नक नहर की लंबाई रहेगी 102 किलोमीटर। और मुन्नक नहर पर कार्य कब शुरू हुआ? तो मुन्नक नहर पर कार्य, मतलब मुन्नक नहर के बनने का कार्य 2003 में शुरू हुआ था, और 2012 में ये शुरू हो गई थी मुन्नक नहर। तो ये मुन्नक नहर रहेगी। 1996 में इसका समझौता हुआ था,
हरियाणा और दिल्ली के बीच में, और 102 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और 2003 में इसका कार्य शुरू हो गया था, और 2012 में ये चालू हो गई थी मुन्नक नहर, और 2003 में ये बननी शुरू हुई थी, इसका निर्माण शुरू हो गया था। ठीक है, ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, ये मुन्नक नहर कहाँ पर है? मुन्नक नहर जो करनाल के अंदर एक स्थान है मुन्नक नामक स्थान, वहां से निकलती है ये मुन्नक नहर। ये भी ध्यान रहे, मुन्नक स्थान है करनाल जिले में, और करनाल जिले में जो पश्चिमी यमुना नहर है, पश्चिमी यमुना नहर, वहां से निकलती है ये मुन्नक नामक स्थान से मुन्नक नहर। नेक्स्ट हमारी अगली नहर है आवर्धन नहर। ये भी इंपॉर्टेंट नहर है, आवर्धन नहर। अब ये जो आवर्धन नहर है ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आवर्धन नहर यमुनानगर में एक स्थान है अमिदा, यमुनानगर के अमिदा हेड से निकलती है। यमुनानगर ज़िले में, ये जो यमुनानगर ज़िला है इसमें अमिदा हेड से निकलती है ये आवर्धन नहर, और अमिदा हेड से जो करनाल के अंदर जो मुन्नक नामक स्थल है वहाँ तक है ये। अमिदा हेड से मुन्नक जो स्थल है मुन्नक तक है ये, मुन्नक स्थल तक आवर्धन नहर। तो ये इंपॉर्टेंट नहर है आवर्धन नहर, यमुनानगर के अमिदा हेड से लेकर मुन्नक स्थल तक है। और जो ये आवर्धन नहर है इसकी लंबाई कितनी है? तो आवर्धन नहर की लंबाई रहेगी 67 किलोमीटर। ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट कर लेना। आवर्धन नहर की लंबाई रहेगी 67 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी। और 1969-70 में 1969-70 में मुख्यमंत्री था बंसीलाल, तो पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, आवर्धन नहर की लंबाई 67 किलोमीटर, और ये यमुनानगर के अमिदा हेड से निकलती है। अमिदा हेड से ये करनाल के मुन्नक तक है, और 1969-70 में पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये जो आवर्धन नहर है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा के अंदर हादसों वाली नहर कौन सी है? जिस नहर में हादसे होते हों, तो हरियाणा में हादसों वाली नहर रहेगी मुन्नक नहर, सॉरी ये आवर्धन नहर। तो हरियाणा के अंदर हादसों वाली नहर है आवर्धन नहर। और आवर्धन नहर से क्वेश्चन बनता कि दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा किस नहर को कहते हैं? दक्षिण हरियाणा की, ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट करना। दक्षिण हरियाणा की लाइफलाइन यानी जीवन रेखा, दक्षिण हरियाणा की लाइफलाइन या जीवन रेखा आवर्धन नहर को कहते हैं। और हरियाणा की जीवन रेखा किसे कहते हैं? ये तो बात करी हमें जो दक्षिण हरियाणा उसकी लाइफलाइन, दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा आवर्धन नहर को कहते हैं। और हरियाणा की जीवन रेखा रहेगी SYL, सतलुज यमुना लिंक, जो नहर है उसे कहते हैं हरियाणा की जीवन रेखा। और जो अम्बाड़ा है, अम्बाड़ा डिवीज़न की जीवन रेखा किस नहर को कहते हैं? ये तीनों पॉइंट आप अच्छे से नोट करना। अम्बाड़ा डिवीज़न की रूपरेखा भाखड़ा नहर को कहते हैं। तो दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा आवर्धन नहर को कहते हैं, हरियाणा की जीवन रेखा SYL नहर को कहते हैं, अम्बाड़ा डिवीज़न की जीवन रेखा भाखड़ा नहर को कहते हैं। ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना। और जो आवर्धन नहर है वो हरियाणा में हादसों वाली नहर रहेगी। और ये हरियाणा के अंदर मुख्य नहरें थी। इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा की जो मुख्य नहरें हैं, और जैसे हरियाणा के अंदर इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो हरियाणा के अंदर जो परियोजनाएं हैं जो सिंचाई के लिए शुरू की गई थी, और जो सिंचाई के लिए जो परियोजना शुरू की गई थी उनके लिए मतलब नहर बनाई गई थी। ठीक है, तो जो हरियाणा की जो परियोजना वाला टॉपिक है, सिंचाई परियोजना वाला, वो अलग से टॉपिक कराएंगे ताकि आपको एक अच्छे से समझ में आए। और ध्यान रहे जो SYL है, SYL से भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे SYL के लिए अलग से टॉपिक भी मैंने आपको करवा दिया था। तो ये जो SYL सतलुज यमुना लिंक, तो ये जो SYL है ये इस नहर की लंबाई है 214 किलोमीटर। कुल लंबाई पूछे तो SYL नहर की 214 किलोमीटर। हरियाणा में इसकी लंबाई है 92 किलोमीटर, और पंजाब में इसकी लंबाई है कितने किलोमीटर? 122 किलोमीटर पंजाब के अंदर।
तो हरियाणा ने SYL नहर के निर्माण करने का काम किया 92 किलोमीटर पर, ठीक है, और पंजाब के अंदर आती है 122 किलोमीटर। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है 2017-18 और 2018-19 हरियाणा ने जो बजट पेश किया 2017-18 में और 2018-19 का जो बजट था 2017-18 का था, इनमें 100 करोड़ राशि, ध्यान रहे 2018-19 का जो बजट था उसमें हरियाणा सरकार ने कितना बजट पेश किया SYL के लिए, 100 करोड़, ये इंपॉर्टेंट है। और 2017-18 का जो बजट था उसमें भी 100 करोड़ का बजट पेश किया था हरियाणा सरकार द्वारा। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा और पंजाब के हरियाणा और पंजाब के बीच में संयुक्त नहर कौन सी है, तो हरियाणा और पंजाब के बीच में संयुक्त नहर रहेगी SYL। हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की संयुक्त नहर है SYL नहर, दोनों की संयुक्त नहर रहेगी SYL नहर। तो ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। तो ये हमारी SYL नहर रहेगी। तो ये था हमारा टॉपिक हरियाणा की नहरों वाला टॉपिक, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये थी हरियाणा की मुख्य नहरें, अच्छे से पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लेना। जय हिंद, जय भारत।